जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो हमने जिस कॉज को लेकर एक मुहिम शुरू की है वो कॉज है कि सांबा में महाआरती जरूर होनी चाहिए। और हमने जो ये मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को भरपूर समर्थन सांबा के लोगों का मिल रहा है और सांबा के कई लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं कि भाई ये इनिशिएटिव जो वो जरूर यहां पर भी होना चाहिए ताकि सनातन को और मजबूत किया जाए और सनातन का हमें खूबसूरत नजारा सांबा में भी देखने को मिले। ये चीजें हमारे जहन में क्यों आई हैं ये भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि सबसे पहले जम्मू तवी किनारे महाआरती का आयोजन, उसके बाद पुरमंडल जो बड़ा ही भव्य तीर्थ स्थल है जिसे आप छोटा काशी के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी भव्य महाआरती का आयोजन हुआ है। और कुछ ही दिन पहले श्री नरसिंह धाम गढ़वाल में भी महाआरती का आयोजन हुआ था दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य पर। और मैं आज भी उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पिछले 2 दिनों से मैं लगातार इस मुहिम को लेकर बात कर रहा हूं। मेरे साथ सांबा के लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं और इस कैंपेन को हम एक मुकाम पर जरूर पहुंचाएंगे जिस तरह से सांबा के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जो हमें जानकारी मिल रही है मैं उसके अभी खुलासे नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस भी हमें इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भी मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, यहां पर पीछे मां चिची माता जी का भव्य देवस्थान है और चिची माता जी के चरणों से बहता हुआ बसंतर दरिया, जिस बसंतर दरिया की धार्मिक आस्था मान्यता है, जो कि ये बसंतर दरिया महर्षि विश्वामित्र जी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथ सांबा के युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, विक्रांत महाजन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी भी मुझे कॉल आती है कि हम भी इसमें अपनी राय जरूर देंगे और हम लगातार सांबा के लोगों की राय ले रहे हैं। इसमें फिलहाल मैं युवाओं की राय ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि सनातन की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारे युवा पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारी जनरेशन को सनातन के बारे में पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम धार्मिक कार्यों में अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं तो एक बड़ा अच्छा समाज में मैसेज भी जाता है। तो विक्रांत महाजन अपनी क्या राय देते हैं ये भी जानेंगे। विक्रांत, सबसे पहले तो जय माता दी। और हम लगातार इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमने जो चीजें देखी हैं वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। जो महाआरती पुरमंडल में हुई है, छोटा काशी में, या फिर जम्मू तवी में जो आरती हो रही है, या फिर घड़वाल के श्री नरसिंह धाम में, और आरती तर्ज उस तर्ज पर वो की जा रही है जिस तरह से गंगा मैया जी की आरती होती है हरिद्वार में, या फिर काशी विश्वनाथ में जो महादेव जी की आरती होती है। तो हर हर महादेव जी से जयघोष से हम शुरुआत कर रहे हैं, माँ चिची माता जी का नाम लेकर शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं कि आरती जरूर होगी। लेकिन आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं? प्रशासन की बात करें या फिर इसमें हिंदू संगठन जिसमें आपकी विश्व हिंदू परिषद है, या पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ सेवा न्यास की बात करें, तो इनकी एक इन्वॉल्वमेंट जो वो होती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपका ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक तो जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है कि अपने जो परंपराएं हैं उनको जागरूक रखें। तो जो आपने ये इनिशिएटिव ली है, जो पहल की है, इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल भी मैं सुन रहा था जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों में एकता की कमी है और ये एक स्पष्ट शब्दों में एक मैसेज है लोगों के लिए, सांबा के लोगों के लिए भी, कि एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं, अगर हम इकट्ठे होंगे, प्रशासन तक हमारी आवाज़ जाएगी, तभी वो इस पे कोई इनिशिएटिव लेंगे। जैसे कि बात चल रही है महाआरती की, तो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जम्मू तवी पे ये एक महाआरती का उन्होंने किया। उसके बाद परमंडल जैसे हमारे तीर्थ स्थल पे महाआरती हुई। रिसेंटली हमने देखा गढ़वाल में जिस हिसाब से भव्य महाआरती हुई और किस तरह से जोरों शोरों से वहाँ पे लोगों ने उस पर अपनी शमूलियत दी, किस तरह से वहाँ पे रौनक जमी हुई थी। दिवाली का भी पर्व था, तो हम लोगों के भी कहीं ना कहीं आस्था महाआरती से जुड़ी हुई है। सांबा की धरती जो बड़ी ही पावन धरती है, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है हम लोगों के लिए कि हमें इस महाआरती में साक्षात अपना वहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा, योगदान देने का मौका मिलेगा। ये एक हमारे लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर भी होगा। जैसे कि ये काफ़ी टाइम से मुहिम चल रही थी, आपने भी इसको कंटिन्यूसली इसको रखा हुआ था। तो इसी पे जब हमारे यहाँ के विधायक हैं एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया सर, उनके जब जहन में ये चीज़ आती है तो उन्होंने भी संज्ञान लिया और उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे बैठक की थी।
तो ये इस पे जैसे कि आपने अभी बोला कि इस पे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो इस पे बहुत बड़ी जल्दी हम प्रशासन से भी यही अपील है कि इसको, और जब जहां हम बात करें विश्व हिंदू परिषद की, उन्होंने भी इस पे बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेते आ रहे हैं, और हम उनसे ये भी उम्मीद रखेंगे कि सांबा की पावन धरती पे जो देखिए आप चिच्ची माता की बिल्कुल चरणों में जब ये महाआरती होगी, तो इससे सुनहरा मौका हम लोगों के लिए, सांबा के जनता के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत में युवाओं से कर रहा हूं। हालांकि जब मैं कमेंट रीड करता हूं लगातार इस मुहिम के, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि सांबा में आरती नहीं होनी चाहिए। सब कह रहे हैं कि सांबा में आरती होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं लगातार आपको भी याद कराऊंगा, और शायद आपको मैं इसलिए भी याद कराऊंगा क्योंकि अगर आप भी ये चीजें प्रशासन के जहन में डालेंगे कि उससे महाआरती से पहले कुछ काम करने की जरूरत है। बसंतर दरिया की साफ सफाई का कार्य होना चाहिए। बड़े जोरों शोरों से हुआ था, लेकिन वो कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है बीच में। और बसंतर दरिया के किनारे हो या फिर बसंतर दरिया के बीच में जो गंदगी फेंकी जाती है उसके ऊपर रोक लगना, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन कम होना, ये कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तब जाकर हमारे ये जो इनिशिएटिव ये कामयाब होंगे। इसमें आपकी क्या राय है, क्या आप प्रशासन से अपील करेंगे? देखिए, पहले तो ये एक बड़ी अच्छी एक आपने बात बोली है कि अगर हमें एक यहाँ पे कोई पवित्र कोई एक आप बोल सकते हैं कि अगर महाआरती जैसी कोई पवित्र यहाँ पे कोई चीज लानी है सांबा में, उसके लिए हमें पहले शुद्ध होना पड़ेगा, उस एरिया को शुद्ध करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं आपका कल भी इंटरव्यू सुन रहा था, आपने बोला वहाँ पे डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, वहीं पे हम लोग जब हमारे नवरात्रि आती है वहाँ पे हम अपनी सांद भी परवाते हैं। तो कैसे हम लोगों की जो आस्था है वो कैसे किस प्रकार से वहाँ पे आस्था को ठेस बहुत ज्यादा पहुंचती है। जब हम देखते हैं वहाँ पे पोल्यूशन इतना है, तो एक ये भी एक अच्छा रहेगा कि जब महाआरती का जब यहाँ पे एक पर्व लगेगा तो इन सब चीजों से भी रोक होगी, और प्रशासन भी इस पे कड़ी करेगा कि ऐसी चीजें ना हो, ताकि जो हमारे धार्मिक जो वहाँ पे होगा, हमारी जो आस्था के साथ हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ जो महाआरती में जो लोग जाएंगे, जो होगी वहाँ पे महाआरती, तो उसको भी एक बड़ी मिलेगा। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मेरा रहेगा युवाओं को लिए, क्योंकि मैंने युवाओं से शुरुआत इसलिए की कि ताकि हमारे युवाओं को पता होना चाहिए कि हमारा सनातन है क्या। सनातन बहुत बड़ा है, सनातन सबसे बड़ा धर्म है और सबसे मजबूत है, और हम सनातन का परचम लहराएं और मजबूत करें, प्रचार प्रसार करें। इसलिए युवाओं को भी आगे आने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी इसकी जानकारी जो वो होगी। तो कितना जरूरी रहता है इस तरह के कार्यक्रम? देखिए ऋषि जी, आप भली भांति जानते हैं कि हमारा सांबा का यूथ, हमारा सांबा का युवा पीढ़ी है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी विषय पे पीछे नहीं रही है। वो बात अलग है कि टाइम के साथ साथ कहीं शरारती तत्व भी पाए जाते हैं, हर शहर में पाए जाते हैं। यहाँ भी कुछ नशे की तरफ चले जाते हैं, कुछ और किसी एक्टिविटी में, इलीगल एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। तो एक हमारे युवा को अपनी परंपराओं के साथ जोड़ने का एक ही अवसर हमें लोगों को मिल रहा है। हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको जब वो अडेप्ट करेंगे थ्रू महाआरती, तो एक बड़ा ही सुनहरा मौका होगा हम सांबा के लोगों के लिए। और इससे हमारा सांबा का यूथ है वो भी जागेगा, वो भी जब माहौल ही ऐसा बन जाएगा ना, परिवर्तन ही ऐसा बन जाएगा हमारा आसपास की, जब महाआरती होगी हमारे लोग भी देखेंगे, हमारा यूथ भी देखेगा, युवा भी देखेगा कि नहीं, वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है ऋषि जी। तो क्या मान के चले कि आपका भी समर्थन में मिलेगा जब तक ये मुहिम जो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है, हमें ये भव्य आरती जब तक देखने को नहीं मिलती है, हम इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएंगे? क्या आप भी हमें साथ देंगे? जी ऋषि जी, मैंने तो आते ही आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ा ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जो आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसका हमने खुले दिल से स्वागत किया है। इसलिए न सिर्फ हमारी मुहिम है बल्कि सांबा के लोगों ने कुछ वक्त पहले हमें कहा भी था कि ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। तो जब ये इनिशिएटिव शुरू हुए तो क्यों ना सांबा में भी होना चाहिए? वही ना, जब हमने देखा गगवाल तक भी अगर महाआरती पहुंच गई तो सांबा में क्यों नहीं? इतना यहाँ पे कौन सा धर्म स्थल नहीं है, यहाँ पे चिच्ची माता है, जैसे आपने बताया अब्दुल्ला जी का मंदिर है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये गगवाल नाथ वो है, हमारे नाथ है, उसके बाद चल जाए नरसिंह धाम है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि चिच्ची माता के चरणों में जब ये आरती होगी, महाआरती होगी, तो इस नजारा ही अलग होगा। धन्य धन्य हो जाएंगे हम सांबा के लोग। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो ये विक्रांत महाजन जो हमें कह रहे थे कि वाकई में ये इनिशिएटिव जो वो सांबा में भी जरूर लेना चाहिए। और अपील एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद को करूंगा, और शायद विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जो भी देख रहे होंगे वो कल से लगातार सोच रहे होंगे कि अगर ये आवाज अब सांबा से उठी है तो इस आवाज को
हम एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और भव्य आरती में अपनी शमूलियत जो वो जरूर करेंगे और उनके बिना ये कार्य अधूरे होंगे। जब वो अपने इसमें अहम योगदान देंगे तो ये कार्य संपूर्ण होंगे। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, जिला प्रशासन सांबा का डीसी सांबा आयुषी सूदन जी, मैं देख रहा हूं कि वो भी धार्मिक कार्य में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी बड़े लेवल पर दे रही है। तो मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि इसमें उनकी भूमिका भी अहम होगी और वाकई में 100% होगी। दो चीजें फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि बसंतर दरिया हमारा जो ऐतिहासिक दरिया है, आस्था जुड़ी है, मान्यता है, ऋषि विश्वामित्र जी के नाम से जाना जाता है। इसकी साफ सफाई सबसे पहले प्रायोरिटी पर होनी चाहिए और यह मुहिम सफाई की लगातार आगे बढ़े। इसके साथ साथ पॉल्यूशन कम हो, गंदगी जो आसपास बसंतर दरिया की होती है वो गंदगी वहां पर ना डले, अगर कोई गंदगी डालता है उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये तमाम इश्यूज के ऊपर कार्य करने की जरूरत है। और सांबा के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये कह रहे हैं कि सांबा में आरती होनी चाहिए। मैं उसमें युवा पीढ़ी को भी इन्वॉल्व हो तो देख रहा हूं। युवा पीढ़ी भी ये कह रही है कि भैया ये आरती होनी चाहिए। मैं महिलाओं की बात करूं तो वो भी कह रही है कि आरती होनी चाहिए, बुजुर्ग कह रहे हैं कि आरती होनी चाहिए। इस तरह के जब धार्मिक कार्य होंगे तो वाकई में एक पॉजिटिव वाइब्स जो वो आसपास आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए एकता की जरूरत है, जो मैं कल से लगातार कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो वो एकता की कमी है। अगर एकता होगी, एक प्लेटफॉर्म पर सब आएंगे तो ये कार्य जरूर पूर्ण होंगे। और जो हमें पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं वो यही है कि जल्द महाआरती सांबा में हो सकती है। इसके लिए हमने तैयार रहना है। और मां चिची माता जी के चरणों में जो बसंतर दरिया बह रहा है, इसी बसंतर दरिया में होगी या फिर चिची माता जी के भवन के अंदर, जो भी डिसाइड होगा वो प्रशासन उसमें मुझे लग रहा है कि जल्द कार्य भी करेगा। और उसके साथ साथ मैं सभी से ये कहूंगा कि जब आप इस मुहिम को साथ दे रहे हैं तो इसमें और बढ़ चढ़कर आप आगे आएं। मैं तमाम उन लोगों से भी राय जानने की कोशिश करूंगा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी राय दे सकते हैं, ताकि ये मुहिम को हम और ज्यादा तेज करें और जल्द वो दिन हमें देखने को मिले जब सांबा में भव्य बसंतर दरिया में या चिची माता जी के भवन में महाआरती देखने को मिले। जो आरती मां गंगा माता जी की तर्ज पर आरती होती है जो हरिद्वार में, उसकी तर्ज पर काशी विश्वनाथ जी में जो महादेव जी की आरती होती है, उस आरती की तर्ज पर महाआरती सांबा में भी होनी चाहिए। पुरमंडल छोटा काशी धर्मनगरी में ये भव्य आयोजन हो चुका है, श्री नरसिंह धाम गघवाल में हो चुका है, तो क्यों ना अब अगला ये आयोजन सांबा में हो, जिसके लिए सांबा के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कुछ कार्य करने की जरूरत है, उसमें प्रशासन जरूर कार्य करेगा। विश्व हिंदू परिषद हो या फिर पुरमंडल उत्तर बहनी तीर्थ सेवा न्यास की बात करें, जो भी हिंदू संगठन इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं वो सांबा में भी इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन मुहिम लगातार आगे चलेगी, ये हमारी नहीं बल्कि पूरे सांबा की मुहिम है और इस मुहिम को हम जो वो एक मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे, जिसके लिए सभी का साथ की जरूरत है और ये कार्य जरूर पूरा होगा। उम्मीद करूंगा कि जल्द ये हमें दिन देखने को मिले और सनातन का भव्य खूबसूरत नजारा सांबा में भी देखने को मिले जल्द, ये मैं उम्मीद करता हूं। सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की, हर हर महादेव। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय लगातार आप देते रहिए। आपकी राय लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस मुहिम को जो अमली जामा है वो जरूर पहनाएंगे। सबके साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन भी साथ देगा, तमाम संस्थाएं साथ देंगी, तमाम सांबा के लोग साथ देंगे और ये कार्य जरूर पूरा होगा। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।